मेरे जीवते पवित्र और धर्मी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में मुझ धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों का नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिया, मौका दिया कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जानने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले लिया, सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। इन सारी बातों को जो हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों के सामने संदेश देता हूं, इनकी समझने में आप सबों की मदद करे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, आमीन। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, आज जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम की निंदा होती है मसीही लोगों के द्वारा, झूठे ईसाइयों के द्वारा। परमेश्वर की निंदा, प्रभु यीशु की निंदा आज झूठे मसीहियों की वजह, झूठे भविष्यवक्ताओं की वजह से आज निंदा अपमान हो रहा है। अन्य जातियां हंसी मजाक ठट्टा उड़ाती है। क्यों? इस बात को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल से। और आप लोग एक चित्त होकर इस पे मेडिटेशन और चिंतन कीजिएगा, गौर से सोचिएगा, क्या यह सच बात है या मैं गलत प्रचार कर रहा हूं या बाइबल गलत कहती है। इस बात को नोटिस कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा उद्धार केवल सत्य से है, प्रभु यीशु के वचन से है, पाखंड से नहीं है, पाखंडियों से नहीं है। कोई पास्टर आपका उद्धार नहीं करेगा, मैं आपका उद्धार नहीं करूंगा। केवल वचन, उसको सुनोगे, उस पर चलोगे, उस पर बने रहोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसीलिए मैं सारे भाइयों को कहता हूं, पाखंडियों को परखो, जानो, उन झूठे मसीहियों को, ईसाइयों को जो परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम पे खड़े हो चुके हैं। और शैतान आएगा यीशु के नाम लेकर, यीशु का रूप धारण करके, उसके भक्त आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, लोभ की बातें कहेंगे, वे आपको भ्रमित करेंगे इस रीति से जैसा लगता है कि वो सचमुच वो परमेश्वर के भक्त हैं। क्योंकि शैतान ज्योतिमय सरदूत है और परमेश्वर के भक्तों के समान उसके भक्त भी रूप धारण करते हैं। इसीलिए सावधान और चौकस परमेश्वर कहता है, हर आत्माओं को प्रतीति न करो, परंतु उसे परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कैसे परखोगे? वचन से। प्रभु कहता है तुम सबको परखोगे, लेकिन तुम्हें कोई परख नहीं पाएगा और सत्य को ग्रहण नहीं करेगा। जो सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्या है? कौन नहीं ग्रहण करता? शैतान और उसके लोग। परमेश्वर पिता मुझे इस काम के लिए सौंपा है कि सत्य सुसमाचार पूरी दुनिया में इस चैनल के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से प्रचार करूं। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, भक्त हैं, जन हैं जो इस बात को सीखेंगे, समझेंगे और अन्य अन्य भाषाओं में सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे और इन बातों को समझने में सहायता मदद करे। तो चलिए, परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया है वो काम मैं करता रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए क्रूस पे क्यों न ठोक दिया जाए। क्योंकि यह जीवन, ये शरीर अब परमेश्वर का है, उसका मंदिर है। जो कोई इस मंदिर को ढाएगा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर उसी के साथ क्या करेगा। तो चलिए, मैं पढ़ता हूं रोमियो उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद पढ़ता हूं। देखिए यहां लिखा है, पौलुस रोमन की कलीसिया को, वहां के लोगों को समझा रहे। क्या समझा रहे हैं? मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए रोमियो उसका 2 अध्याय मैं पढ़ूंगा 18 से लेकर के 20, 22, 23 तक पढ़ता हूं। यहाँ स्पष्टता से लिखा हुआ है और मैं संक्षिप्त में इस पर एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। देखिए, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों की प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है। किस पे? अपन में भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर हमें सत्य सुसमाचार के लिए, अपने आज्ञाओं बने रहने के लिए बुलाया है। तो मैं क्या करता हूं? फिर आगे लिखा है, और अपने पर भरोसा रखता कि मैं अंधों का अगुआ
और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। किसको? मुझे मिला है। आज मेरे संदेश सुन के वचन से बहुत लोग जल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। अगर उनको मैं मिलता तो मुझे मार डालते लोग। ऐसे उनके अंदर में जलन पैदा हो रहा है, क्योंकि अंधकार में पड़े हुए जो वचन की शिक्षा जिन नहीं जानते उनको मैं सत्य प्रचार कर रहा हूं। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को ज्ञानी समझेगा उसे परमेश्वर मूर्ख ठहराएगा। फिर आगे लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है? आजकल कलीसियाओं में तरह तरह का प्रलोभन देकर मेंबरशिप, चर्चशिप लेने के, चर्च में आने के लिए, मेंबर बनने के लिए आपसे अमाउंट लेते हैं। क्या यह परमेश्वर सिखाता है? हमारा परमेश्वर कहता है? और इस तरह से लोग शिक्षा दे रहे हैं। क्या इस तरह की शिक्षा परमेश्वर हमें दिया है? क्या परमेश्वर नहीं कहता है तुम एक दूसरे के लिए ठहरो? और यहां आजकल के सेवक अपने लिए ठहर रहे हैं। मुझे आदर करो, मान सम्मान करो, मुझे ऊंचा पद दो। लेकिन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, शैतान हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करता है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से विहीन हो चुके, सत्य से विहीन हो चुके हैं, और इस तरह की शिक्षा देते हैं कि तुम ऐसा ना करो और तुम ऐसा ना करो, और आप ही इस तरह के वो लोग काम करते हैं। फिर आगे लिखा है, और आपको नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता और आप ही लोगों चोरी करते हैं, लोगों को जिब काट रहे हैं चर्च मेंबरशिप के नाम पे, तरह तरह के पाखंड के काम के लिए। ऐसे से सावधान रहो, मेरा परमेश्वर कहता है। और ये लोग संताप के संतान है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये लोग खुद शिक्षा देते हैं कि चोरी न करना, और ये खुद ही चोरी कर रहे हैं, खुद ही आपका जेब काट रहे हैं। देखिए आगे लिखा है, आप ही चोरी करता, तू जो कहता है व्यभिचार न करना, और क्या आप ही भी व्यभिचार करता है? ये लोग कहते हैं कई पास्टर, मुझे व्यभिचार मत करो, पाप अपराध है। लेकिन हम जानते हैं पिछले वर्ष में 2018 में इंडिया के अंदर में कई पास्टर व्यभिचार और पाप में बदनाम हुए, पकड़े गए, उन पर केस चला और जेल भी गए। ये दूसरों को शिक्षा देते हैं और ये खुद व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या परमेश्वर के संतान है? जज करो, न्याय करो आप सब, और ऐसे लोगों से सावधान रहो। और जो लोग ऐसे लोगों के साथ संगति करता है, उनके साथ मिलता है, लिखा है वह उसके पापों के साथ भागी होता है और पापी ठहराया जाता है। ऐसे सो दूर रहो। फिर कहता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? ये लोग मूर्त न पूजने की, दूसरों की बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं मेरी तस्वीर ले लो, मेरी तस्वीर खरीदो और ले जाकर अपने घर में लगाओ। तरह तरह की प्रभु यीशु की तस्वीरें हर एक पाखंडियों के घर में मिलेगा आप लोगों को। क्या प्रभु यीशु मसीह तस्वीर है? सोना है, चांदी है, मिट्टी है, पुआल है, बांस है, बंबू है, जो इस तरह के रूप लोग गढ़ते हैं, ये सब पाखंडी हैं। इनसे सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगानुग जीवित है। आमीन। ये वचन कहता और कहता है, जगत के अंत तक सदैव तेरे संग हूं। जो परमेश्वर हमारे संग है, फिर उसे तस्वीर, मूर्ति पूजने की क्या जरूरत है? आज पूरी दुनिया यही काम कर रही है। तरह तरह के तस्वीर, मूर्ति घर में रखती है, चर्च में रखती है, पूजती है और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करती है। क्या ये एक पाप नहीं है? संस्कार विधि एक पाप नहीं है? यह एक पाप है। फिर लिखा है, तू जो व्यवस्था के में घमंड करता, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता? मित्रों, अभी मैं बताया कि अभी इस तरह से लोग कर रहे हैं, खुद ही व्यवस्था की बातों पर चलने का दावा करते हैं और फिर उल्टा काम भी करते हैं। आजकल तरह तरह के संस्कार लोग कलीसिया बना लिया है। वो लोग कहते हैं तुम तांत्रिक तंत्र मंत्र न करो। अब ये लोग खुद ही तंत्र मंत्र के लिए काम करते हैं। तरह तरह के
क्रूस में लगाए हुए मोती वगैरह वगैरह सब बेचते हैं, ये गले में लगाओ, हाथ में बांधो। उनके कलिसिया के बाहर स्टॉल जो लगते हैं उन पे जाकर देखो, तरह तरह के मूर्ति, तस्वीरें, तरह तरह के ये अन्य जातियों के सामान मोती वोती लगाते हैं सब क्रूस में गांथ कर। ये क्या है? ये भी एक तंत्र मंत्र भूत सिद्धि है जी। खुद भूत सिद्धि कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान और चौकस रहो आप सब। परमेश्वर कहता है, आप ही परमेश्वर के संतान होने के दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को लोग मानते नहीं, फिर ही दूसरों को सिखाते हैं और खुद उल्टा काम करते हैं। अन्य जातियां फ्री में लोगों को खिलाती हैं, बांटती है, हजारों करोड़ लोग खाते हैं, और हमारे कलिसिया में लोग, मसीही लोग में पैसे लेके खाना दिया जाता है। यह अन्य जाति हंसी ठट्ठा करती है, ये सब चर्चों में खाना बेच रहे हैं। ये सब क्या ऐसे लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है? क्या ऐसे को जरा भी शर्म नहीं है कि परमेश्वर हमारा क्या शिक्षा देता है? इस ऐसे ऐसे काम करके लोग परमेश्वर की निंदा अपमान कर रहे हैं, हंसी मजाक ठट्ठा कर रहे हैं अन्य जाति के लोग। किसकी वजह से? ऐसे दुष्ट लोगों की वजह से। खुद ही कहते हैं तंत्र मंत्र करो, भूत सिद्धि न करो, खुद ही तंत्र मंत्र भूत सिद्धि करें, तरह तरह के जंत्र तंत्र मंत्र बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। मित्रों, आप सब अपने विवेक को इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में रचा है। तुम समझो, सीखो, जानो परमेश्वर अपने जनों को क्यों भेजता है। कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा कि उन्हें बचा ले। आज पौल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, प्रभु का वचन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप में से बहुतों को बचा ले, परंतु आप सब चाहते हैं कि हम नरक में चले जाएं। इसलिए सावधान और चौकस रहिए। परमेश्वर का काम उसके वचनों से परखा जाता है, दुष्टात्माओं के काम परमेश्वर के वचन से परखा जाता है। हमारे पास कई लोगों का धमकी आता है, आप फलाना पास्टर के बारे में बोलते हैं, चिलाना पास्टर के बारे में बोलते हैं। मैं कहता हूं, वचन से परखो, क्या उसके काम जो कर रहा है या कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ऐसे हमें शिक्षा दिया है, सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जाओ। ये लोग पैसे मांग रहे हैं, तुम बेच के मेरे पीछे आ जाओ, मेरा जेब भर दो। ये खुद ही लंबी लंबी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बना रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, और दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, देखो हम बहुत धनवान हो गए हैं। ऐसे लोगों से सावधान और चौकस रहो। अभी भी समय है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसका समय आना निकट है। फिर एक वचन पढ़ता हूं, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से कुछ लाभ नहीं। किसके कारण? ऐसे काम करने वालों के कारण ही अन्य जातियों में हंसी ठट्ठा मजाक होता है, निंदा की जाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का, इन दुष्टों की वजह से। इसलिए इनके दुष्टता के कामों से दूर हो जाओ, क्योंकि सारे बात परमेश्वर प्रकट करके दिखा रहा है। आज मैं पौल अपने चैनल के माध्यम से सारे लोगों को मैं चौकस और सावधान कर रहा हूं। परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को इस संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है, वचन कहता है। इसलिए आप सब सावधान रहे। कोई सवाल है तो मेरे पास सीधा कॉल कीजिए। मैं जानता हूं पाखंडी लोग इस बात को नहीं समझेंगे, परंतु जो परमेश्वर के संतान हैं जरूर इस बात को समझेंगे, जानेंगे और सावधान और चौकस रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहा जब चेलों ने पूछा, प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा संसार में जब तू आएगा, उससे पहले उसने एक ही बात कही, सबसे पहले तुम सावधान रहो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम पे उठ खड़े होंगे और बहुतों को भ्रमित करेंगे और कहेंगे मैं वही हूं, परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर भविष्यवक्ता हूं, मैं एपोस्टल हूं, मैं प्रेरित हूं। इसलिए सावधान और चौकस रहिए, अभी भी समय है। एक वचन और पढ़ता हूं, पहला पतरस उसका 4:15। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने का या पराये
काम से हाथ डालने के कारण दुख न पाए। यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, इस बात के लिए परमेश्वर का महिमा हो। आज कुछ पाखंडियों के चमचे मेरे पास कॉल करते हैं कि आप फलाना के पास्टर की निंदा अपमान कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस बात को वचन से परखो। मैंने अपने वीडियो में किसी पास्टर का नाम नहीं लिया, परंतु मैं हमेशा परमेश्वर के वचन से लोगों से बात करता हूं। हमारा उद्देश्य किसी का निंदा अपमान नहीं, परंतु सत्य रखना। लेकिन ये लोग उससे निंदा अपमान समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यही काम किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, इसीलिए अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, निंदा अपमान कर रहे हो। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? ऐसा करने को कहता है? ये केवल निंदा और अपमान और मारने की धमकी केवल शैतान और उसके लोग ही करते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने के लिए आता है। इसीलिए ये संसार में सारे पाखंडी जो यीशु के नाम पे खड़े हो चुके हैं, सब हत्या कर रहे हैं, लोगों को आत्मिक रीति से मार रहे हैं। और उन्हें परखो, समझो, भागो वहां से। परमेश्वर को दशमान से, बपतिस्मा से, प्रभु भोज से, तरह के संस्कारों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है आत्मा और सच्चाई में चलो। आज परमेश्वर की निंदा हो रही है, प्रभु यीशु की निंदा हो रही है, सब जातियां हंसी ठट्टा करती है। अन्य जाति लोग तो इन लोगों से बेहतर है, फ्री में सब कुछ करते हैं, चादर वादर और सब बांटते हैं, लंगर खिलाते हैं। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु के सेवक होने का दावा करते हैं, वे लोग इस तरह का घृणित काम कर रहे हैं। तो मैं आप सारे भाइयों बहनों से कहता हूं, आप भीड़ को न देखो, लोगों की संख्या को न देखो, क्योंकि बाइबल में बताया गया है याजुज माजुज भीड़ आएगी शैतान के पीछे, और शैतान चिन्ह चमत्कार दिखाएगा और लोगों को भरमाएगा, तरह तरह के प्रलोभन देगा, चंगाई के लिए, बंगले के लिए, पैसे के लिए, आपकी रोग बीमारियों के लिए। ऐसे से सावधान रहो। परमेश्वर कहता है सावधान रहो, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। और किस रीति से कैसे चंगा करता है, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, तो उसमें परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे सिर्फ वचन में बने रहिए, उसकी इच्छा चलते रहिए, सब आपके अंदर जीवन से सारी कमियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। ये मेरा परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तो सारे बीमारियों से जो मैं अन्य जातियों में भेजूंगा, उसमें से तुझ में एक भी न लगेगा। आप सबों के पास कोई भी सवाल है तो मेरे पास सीधा कॉल कीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगी आप जब मुझसे बात करेंगे। या मेरे वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए, वचन से खुल के पढ़ते रहिए। और ऐसे पाखंडियों से जो संसार में फैल चुके हैं, प्रभु के नाम पे सावधान और चौकस रहिए। ये बात परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है। तब तक मैं आप सबों से विदा चाहूंगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।